नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका जो क्वेश्चन है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1863 में एक अष्टक नियम की स्थापना की थी। ठीक है। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा जाए, यानी जब आप तत्वों को लिखेंगे और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो जो आठवां तत्व आएगा वो आठवां तत्व पहले वाले तत्व के गुणों उसके जो आठवें तत्व के जो गुण होंगे वो पहले वाले तत्व के समान होंगे। ठीक है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो न्यूलैंड ने सन 1863 में एक अष्टक नियम की स्थापना की। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यानी जब आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो आठवां जो तत्व होगा वो पहले वाले तत्व के गुणों के समान वाला होगा। ठीक है। यह नियम संगीत के अष्टक नियम से समांतर रखता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किसी संगीत को गाते हैं तो संगीत जब गाते हैं तो उसके जो आठवें तत्व आठवीं ध्वनि होती है वह पहले वाली ध्वनि के समान ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि यह नियम संगीत के अष्टक नियम से समांतर रखता है। जैसे संगीत में आठवीं ध्वनि पहली ध्वनि के समान होती है, उसी प्रकार की समानता इन तत्वों में पाई जाती है। समझ में आया? दोबारा सुनो मेरे प्यारे बच्चों एक बार। न्यूलैंड ने सन 1863 में एक अष्टक नियम की स्थापना की। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले आठ तत्व के समान गुणों वाला होगा। यानी जो आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व के गुण समान गुणों वाला होगा, यानी आठवां तत्व पहले वाले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम संगीत के अष्टक नियम की समांतर रखता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किसी संगीत को गाते हैं तो उस संगीत को गाते वक्त जो आठवीं ध्वनि होती है ना वो पहली ध्वनि के समान होती है। तो इन्होंने यही बोला है कि यह नियम संगीत के अष्टक नियम से समानता रखता है। जैसे संगीत में आठवीं ध्वनि पहली ध्वनि के समान होती है, उसी प्रकार की समानता तत्वों में पाई जाती है। ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सारणी को देखें, यहाँ पे जो आपकी सारणी है ये लिखा है। जैसे आप अगर किसी संगीत को सा रे गा मा पा धा नी इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो इसके बाद फिर से आप बोलेंगे सा रे गा मा पा धा नी, जैसे नीचे वाली लाइन में लिखा है। ठीक है। पहली लाइन आपने पढ़ी, जैसे आप किसी संगीत को गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी, इसके बाद फिर से बोलेंगे सा रे गा मा पा धा नी। इसी हिसाब से कहने का मतलब, जैसे आठवीं जो ध्वनि होगी वो पहले वाली ध्वनि के समान होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे ये लिथियम है, ये लिथियम सोडियम और पोटेशियम, इनके गुण क्या होंगे, समान होंगे। लिथियम के गुण सोडियम पोटेशियम के समान होंगे क्योंकि ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के आठवें तत्व हैं। ठीक ऐसे ही ये बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो गुण होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। क्योंकि ये भी एक दूसरे कैसे हैं, आठवें तत्व हैं। ऐसे ही बोरॉन और एल्युमिनियम है, इनके भी गुण क्या होंगे, समानता होगी इनमें। ठीक है। ऐसे कार्बन और सिलिकॉन, इनके भी गुण क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनके भी गुण क्या होंगे, समान होंगे। ऑक्सीजन और सल्फर के भी गुण क्या होंगे, समान होंगे। फ्लोरीन और क्लोरीन के गुण भी समान होंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने नीचे लिख रखा है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के गुणों में समानता पाई जाती है। लिथियम सोडियम पोटेशियम गुणों में समानता पाई जाती है क्योंकि ये एक दूसरे के आठवें तत्व हैं। इसी प्रकार जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम, इन दोनों के गुणों में क्या होगी, समानता होगी। ठीक है।
किस किस में? बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये 3 में क्या होगी? इनके गुणों में समानता होगी। ठीक, फिर आपका है बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनके गुणों में भी क्या होगी? समानता होगी। ठीक है, ऐसे ही कार्बन और सिलिकॉन, इनके गुणों में भी क्या होगी? समानता होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनके गुणों में भी क्या होगी? समानता होगी। ऑक्सीजन और सल्फर, इनके गुणों में भी क्या होगी? समानता होगी। और आपका आ गया फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके गुणों में भी क्या होगी? समानता पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। ये क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली वीडियो में।